गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं तन्नु अग्रवाल आज एक नए डे के साथ आई हूँ। डे 7 है हमारा। इसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। तो हम सीखेंगे कि इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कैसे करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से समझिएगा। थोड़े से स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है क्योंकि हो सकता है कि आपने काफी पहले से मैथ्स छोड़ दी हो। बाकी आप सीखिए, आपको आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो देखिए एसआई, सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा जनरल से स्टार्ट करते हैं। एसआई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे पी क्या रोल करता है? प्रिंसिपल बैलेंस, यानी कि आपके पास एक पैसे हैं, जितने भी आपके पास अमाउंट है वो होता है आपका प्रिंसिपल बैलेंस। यानी कि आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 रुपए हैं आपके पास, जो आप क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। तो ये जो आपके पास पैसे हैं आपके खुद के, तो वो क्या है? प्रिंसिपल बैलेंस है आपके पास, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मैं बोल रही हूँ कि ये बैंक ने बोला है आपसे कि इस पे जो है आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे वो, यानी कि आपको क्या है, ब्याज मिलेगा। कितना? 10%। किस पे? 1000 रुपीज पे आपके। तो वो हो गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर टाइम, लेकिन उन्होंने बोला इसके लिए आपको कंडीशन है कि आपको 2 इयर्स के लिए ये पैसे क्या करेंगे, बैंक में रखने पड़ेंगे। आपको ये 2 ईयर के लिए पैसे हमारे पास रखने पड़ेंगे, तब आपको 10% का इस पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपके पास टाइम पीरियड। लेकिन ये किस में होना चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए। आपके पास हो सकता है मंथ्स में दे दें, या फिर क्वेश्चन में मंथ्स में दे दें या डेज में दे दें। तो उसको पहले हम ईयर्स में डिवाइड कर, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है। ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ए क्या होता है? ए अमाउंट है, जो अमाउंट आपको मिल रही है, ठीक है, बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद आपको अमाउंट मिल रही है, तो उसमें क्या होता है, उस अमाउंट में आपके पास प्रिंसिपल यानी कि जो आपके पैसे हैं वो, प्लस उसमें ऐसा यानी कि आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है आपके पास? आर, ठीक है, यानी कि आपके पास पी प्लस आर, या आपके पास एक अमाउंट का फॉर्मूला आ जाता है। पी यानी कि प्रिंसिपल, जितने आपके पास पैसे थे, यानी कि 1000 रुपीज 2 ईयर्स में, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है? 10%। यहाँ 1 ईयर ले लीजिए, सपोज 1 ईयर में आपको कितने मिल रहे हैं? एक ही साल की बात कर लीजिए, एक साल में आपको 10% का मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज। तो आपके पास 1100 इतने रुपीज आपको क्या होगा, आपके पास टोटल अमाउंट है। तो इस अमाउंट में 1000 रुपीज का आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 100 रुपीज आपका रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया, जनरल आपके पास टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़े से, इसमें हम ये बेसिक क्वेश्चंस हैं 4 जो मैंने उतारे, इससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। जो लेंथी क्वेश्चंस हैं ये तो फिलहाल बेसिक हैं। देखिए आपसे बोले 4000 रुपीज, यानी कि 4000 रुपीज आपको दिए हैं 10% वार्षिक दर से, यानी कि ईयरली बोल रहे हैं, ईयरली रेट से आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है, यानी कि आपको ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। साधारण ब्याज याद करने के लिए बोल रहे हैं 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम पीरियड टी कितना दिया आपको? 2 दिया है। रेट कितना दिया है? वार्षिक दर, यानी कि ईयरली इंटरेस्ट बता रहे हैं आपको, यानी कि आर कितना दिया है? 10%, ठीक है। और कितना अमाउंट था आपके पास? 4000 रुपए थे आपके पास, तो यानी कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो कितना था? 4000 रुपीज, ठीक है। अब आपसे एसआई बोला है तो आप फॉर्मूले में डालिए और कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी। एसआई इज इक्वल टू पी, कितना है आपके पास? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो यानी कि 4000 मल्टीप्लाई 10, परसेंट नहीं लेते, परसेंट के लिए हमने यहाँ 100 से ऑलरेडी डिवाइड की हुई है, तो बस आपको कितना लेना है? ये 10 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 100। तो इस 0 से ये वाला 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, आपके पास कितना बचा? 400 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 800। तो आपके पास एसआई कितना आ गया? 800 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास ये निकल चुका है आपका एसआई, साधारण ब्याज। आपसे बोला था कितना है? 800, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड भी इसी तरह से होगा। 15,000 की राशि पर, आपसे बोला 15,000 की राशि पर आपको 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, यानी कि अब आपको एसआई दे दिया। साधारण ब्याज इतना है आपसे बोला, 3 वर्ष यानी कि टाइम पीरियड दे दिया, और ये कितना था आपका प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे सब काम हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है? पी आपके पास। तो आप फॉर्मूले में डालिए और सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए।
कैसे करेंगे? P देखिए आपके पास कितना है 15,000 मल्टीप्लाई R आपसे बोला है आपको निकालना है। देखिए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दर किसे बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि R आपको फाइंड आउट करना है। T 3 वर्ष बोला है और डिवाइडेड बाय 100। और आपको कितना साधारण ब्याज होके मिल रहे हैं पैसे? आपका ऐसा ही मिल रहा है आपको 5400 रुपीज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ये किस में? मल्टीप्लाई में। इधर आके कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में। जब कोई डिजिट मल्टीप्लाई में होती है तो वो अपनी दूसरी साइड आके क्या हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। तो ये बचा 150 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू R। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0। तो ये आ गया आपके पास। आप बस कैलकुलेशन कर लीजिए, R आ जाएगा आपके पास 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा है तो बिल्कुल सिंपल ही, सीधा हाथ से जैसे अभी तक हम कर रहे थे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो आपको करनी है अपनी थोड़ी सी स्पीड गेन करके, और बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखिए ये आपको अमाउंट दी है, ठीक है, यानी कि आपको P कितना दिया है इसमें? 6,000 रुपीज पर 6% वार्षिक दर से, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना? 6%। अब 8 माह का साधारण ब्याज आपको बताना है, यानी कि SI तो आपको फाइंड आउट करना है, और जो टाइम पीरियड है वो आपको बोल दिया 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ्स बोल दिया है आपको, 8 माह। तो आप इसे क्या करेंगे? मैंने बताया था आपको ईयर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? टाइम पीरियड इन ईयर्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो टाइम रख सकते हैं वो ईयर्स में रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे? बस 12 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इतने ईयर्स। तो आपके पास क्या आ गया? आप फॉर्मूले में डालिए और कैलकुलेट करिए। SI आपको फाइंड आउट करना है, P यानी कि 600 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई T कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर कितना बचा? 360। इन दोनों की मैंने क्या करी? मल्टीप्लाई 36 और एक जीरो था, एक जीरो ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई 8 बाय 12। तो देखिए SI आ गया आपके पास कितना? 240 रुपीज। तो बस आप सॉल्व करके निकाल देंगे 240 रुपीज। 12 से डिवाइड करा, 30 की 8 से मल्टीप्लाई, तो 240 रुपीज आपके पास आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 2500 रुपीज का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज आप आपको याद करना है। अभी देखिए आपको मंथ्स में दिया था, उससे पहले सारे क्वेश्चन में ईयर्स में दे रहा था, और अब आपको डेज में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल है। P दिया है आपको, P इज इक्वल टू 2500। R कितना है? 5%। और आपसे बोला है टाइम पीरियड 219 डेज। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो आप क्या करेंगे? 219 को 365 से डिवाइड कर देंगे, और ये आ गया आपके पास ईयर्स। ठीक है, अब फॉर्मूले में डालिए और आंसर निकालिए। कैसे करेंगे? SI इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 219 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 219 डिवाइडेड बाय 365। इसे आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये ढूंढना सीखा कि P क्या है, R क्या है, T क्या है, SI कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है ये, जो आपकी छोटी क्लास में आप NCERT की अगर 6, 7, 8 की बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसके आगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व लिए हैं, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक एक करके देखते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपीज का ब्याज कितने वर्ष में होगा। तो ठीक है, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले अमाउंट दी हुई है एक, यानी कि क्या है आपके पास प्रिंसिपल बैलेंस की राशि पर 12% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। वार्षिक साधारण यानी कि ईयरली की बात कर रहे हैं, और साधारण ब्याज यानी कि एसआई पर इतने रुपीस का ब्याज कितने वर्षों में होगा, यानी कि ये आपको क्या दिया है, एसआई दिया है। और आपसे टाइम पीरियड यानी कि टी पूछ रहे हैं, टी इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करे वैसे ही है। आप क्या करेंगे, एसआई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100 से इसे सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये, देखिए साधारण ब्याज यानी कि एसआई की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि पर इतने यानी कि आपको 4200 रुपए की राशि इतनी बन जाएगी। तो यानी कि आपसे बोला है आपके पास जो अमाउंट थी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो थी कितनी, पी। आपसे बोला है आपकी अमाउंट कितनी बन चुकी है, ये अमाउंट कैसे आई होगी, ये टोटल अमाउंट है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट में आपके पास क्या क्या होता है, टोटल अमाउंट में मैंने आपको बताया था एक तो आपके पास प्रिंसिपल प्राइस होता है यानी कि आपके पास जो आपका बैलेंस था वो, और एसआई यानी कि जो भी उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, वो दोनों इंक्लूड होता है। यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना होता है, पी प्लस एसआई। ठीक है, चलिए अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, पहले आपको दिया है 6216 यानी कि टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोला है आपसे 4200 प्लस एसआई, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 6216 माइनस 4200 इज इक्वल टू एसआई। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एसआई निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 2, तो ये आ गया आपके पास एसआई। लेकिन आपको एसआई नहीं कैलकुलेट करना है, आपको आर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एक, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब बहुत इजीली आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। पी आपको गिवन दिया है 4200 रुपए, एसआई आपने निकाल लिया है 2016, और आपको क्या पूछा गया है, टाइम आपको दिया है 8 इयर्स और डिवाइडेड बाय 100। आप इजीली आर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इससे आगे का आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है तो राशि क्या है। इस बार आपको अमाउंट बताना है, आपको अमाउंट ही नहीं दिया, आपसे बोला है प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है आपका पी, वो आपको निकालना है। आपको वो नहीं पता कितना है, आपसे बोला है कि आपके पास 6 वर्षों में राशि इतनी हो जाती है। ठीक है, आपका जो भी सपोज प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज। हम कितना मान के चलते हैं अपना, किसी भी क्वेश्चन में आप करेंगे तो वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर नहीं दिया है तो आप लेंगे 100 रुपीज। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज थे सपोज प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पर इंटरेस्ट लग के आपका कितना हो चुका है 2600, यानी कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो चुका है 2600। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास 5% कितना लग रहा है, आपके पास बोला क्या गया है आपसे कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में। ठीक है, तो यानी कि आपके पास बोला है कि ये जो 100 रुपीज है इस पे क्या लग रहा है, 5% का वार्षिक ब्याज लग रहा है, साधारण इंटरेस्ट। तो 10% का 500 पर 100 रुपीज पर 5% कितना होगा 5 रुपीज, और आपसे बोला है 6 ईयर्स में कितना हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो आपके पास एसआई कितना निकलेगा, एसआई देखिए कितना निकलेगा, एसआई कितना निकलेगा 100 रुपीज तो आपके पास थे ही, और उस पे इंटरेस्ट कितना लग गया 30 रुपीज का, तो यानी कि ये कितना हो गया आपके पास 130।
ठीक है, आई बात समझ में। हमने क्या करा, इंटरेस्ट लगा दिया। आपके पास एसआई कितना आ गया, 100 + 30, यानी कि 100 रुपीज जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था और जितना हमने इंटरेस्ट लगाया 30 रुपीज, आपका टोटल जो आ गया आपके पास कितना आ गया है आपका 130 रुपीज। ठीक है, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए 5% के हिसाब से हमें 6 वर्ष में 5% के हिसाब से हमें 6 वर्ष में 30 रुपए मिले हैं। किस पे, इंटरेस्ट के बेस पर। और हमारे पास जो अमाउंट था वो कितना था, 100 रुपीज का। हमारे पास स्टार्टिंग में अमाउंट था 100 रुपीज का, 6 साल के बाद वो बन चुका है टोटल अमाउंट कितना, 130 रुपीज का। आई बात समझ में, कितना बन चुका है, 130 रुपीज का। और आपको क्या बोला गया है कि आपके पास जो अमाउंट है, जो आपके पास अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना है, 2600 रुपए है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 2600 में से अगर आपको राशि निकालनी है कि आपके पास पी क्या है, तो बस इसमें से जो आपके पास ये आया है ना अमाउंट, जो आपके पास 130 रुपए अमाउंट आया है इंटरेस्ट के साथ, जो आपके पास पहले अमाउंट कितना था 100, उसके बाद आपने 6 वर्ष का उस पर ब्याज लगाया, कितना मिला 30 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 130 रुपए। तो आप क्या करेंगे, बस इस 2600 में से 130 रिमूव कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 100। तो देखिए इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 6 000 और 13, तो आप कर लेंगे 13 2 26 0 0 0। तो यानी कि आपके पास जो रुपीज आए हैं वो कितना आया है, 2000 रुपीज। ठीक है, जो आपके पास अमाउंट थी प्रिंसिपल अमाउंट वो थी 200 रुपीज। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन, हो सकता है काफी बच्चों को कंफ्यूजन रह गई हो इसमें। तो देखिए, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो आपको नहीं पता वो राशि क्या है, तो हमने लिया वो राशि आपके पास 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। 100 रुपीज पर 5% का इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 रुपीज। तो 6 साल में आप क्या करेंगे, 5 × 6 यानी कि 30 रुपीज। तो 100 + 30 यानी कि 130 रुपीज आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। वो टोटल अमाउंट किसके बराबर आई है आपके पास, इसके बराबर, 2600 के बराबर आई है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, जो आपके पास ये टोटल अमाउंट दिया था और जो आपने इंटरेस्ट लगा के, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा के आपने अमाउंट निकाला है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास टोटल जो आपका आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें के क्वेश्चन आपके आते भी हैं, आपके पास प्रैक्टिस हर बुक में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। मुझे बताने में टाइम लगा, अगर आपके पास यहाँ पे 8 दिया होता तो आप 8 वर्षों के लिए कर लेते, 5 × 8 कर लेते और जो भी अमाउंट दिया होता उससे उसे डिवाइड कर देते, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाता। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो किस साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, किसी धन का, तो हमें नहीं पता वो धन क्या है, तो हमने ले लिया कितना है 100 रुपीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या लेके चलते हैं, 100 रुपीज लेके चलते हैं। तो हमने लिया 100 रुपीज है 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, यानी कि 100 पे हमारा कितना लग रहा है, 2/5 कैंसिल आउट कर लीजिए, 20 40। ठीक है, ये आइए हमारे पास 40, ये क्या आया हमारे पास SI। ठीक है, उस पे हमें जो इंटरेस्ट लग रहा था वो 2/5 का लग रहा था, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 40 रुपीज। अब आपसे क्या बोला गया है कि 10 वर्षों का, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए SI = P × R × T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, SI कितना है आपके पास 40, P कितना है 100, R कितना है आपके पास, R आपसे पूछा गया है, हमें नहीं पता, टाइम पीरियड 10 दिया है, डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 डिवाइडेड बाय 10 = R, यानी कि R आ गया आपके पास 4%। तो यानी कि ये जो इंटरेस्ट लग रहा था हमारा
ठीक है। ये जो इंटरेस्ट लग रहा है हमारा वो 2/5 जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किससे लग रहा है, 4%, ठीक है, 4% वार्षिक दर से। तो आपके पास आ गया है पी, आपने लिया था 100 रुपीज, ठीक है, उसका आपसे बोला था किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्या साधारण ब्याज कितना होगा, 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज हमारा 2/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप सॉल्व करेंगे, 40 आ गया आपके पास, आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ट्रिकी होती है इन क्वेश्चंस की, आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है, लैंग्वेज समझनी होती है। बाकी इनका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करे हैं हमने। कितने समय में, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कितने समय में, यानी कि अब आपसे टाइम पूछ लिया है, टाइम पीरियड पूछा है आपसे, स्टार्टिंग में बोल दिया कितने समय में, तो यानी कि आपसे टाइम पीरियड यानी कि टी पूछ लिया है, में 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यानी कि पहले आपको 2 भागों में क्वेश्चन दिया है, एक बार यहां से यहां तक और एक बार यहां से यहां तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो एक बार हम करके देखते हैं SI PRT डिवाइडेड बाय 100, फिर दिया है आपसे SI P1 R1 T1 डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड चीज के लिए मैंने 1 से डिनोट कर दिया है, ठीक है, पहले सिंपल से डिनोट किया है। अब आपसे क्या बोला है, 3% यानी कि R दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, वार्षिक दर से इतना साधारण ब्याज उतना ही होगा। देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी है आपको, 8,000। टाइम पीरियड आपको नहीं पता, बताया है 100, तो ये क्या है SI, ठीक है। अभी से इतना ही रहने दीजिए, अब चलते हैं उधर वाले पे। तो आपसे क्या बोला गया है कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपीज का साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितना होगा। तो यहाँ पे कितना दिया आपको, 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 4, टाइम पीरियड आपको बोला है 5 years डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोला है कि साधारण ब्याज उतना ही होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये ही है बस सबसे काम का, ये वाला। अगर आपने इस लैंग्वेज में इस चीज को पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। आपसे बोला है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपीज का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि साधारण ब्याज इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इन दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी तो वैल्यू बराबर होंगी। तो आप क्या करेंगे, बस इन्हें बराबर कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा, मल्टीप्लाई टी। देखिए मैंने क्या करा, 3 से 8 की मल्टीप्लाई कर दी, 24 और 0 था, 0 पीछे, मल्टीप्लाई टी। वहां देखिए 6 4 था 24, 0 का 0 आ गया, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 240, 240 से 240 कैंसिल हुआ, t कितना आ गया आपके पास 5, और जो ये आया है वो किस में आया है 5 years। तो आपके पास आंसर आ गया 5 years। तो 5 साल में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा आपको जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे और सिंपल क्वेश्चन थे। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े से एडवांस और थोड़े से न्यू ट्रिकी क्वेश्चन हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें। मैथ्स विद तनु को भी सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मैथ्स विद तनु पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और बताएं मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आज का होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सिमिलर सेम होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से करके देखें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट, और जो भी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।